ये तस्वीर में जो मैडम आपको नजर आ रही हैं, ये मोदी जी की सबसे चहती महिला सांसद हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोवर्सी में रखने का काम करती हैं। सोचिए, पहले ही हरियाणा में भाजपा सरकार की लंका लगी हुई है, उसके बावजूद कंगना रनावत जो हैं वो किसानों को लेके किस तरीके से टिप्पणी कर रही हैं। वो लगता है कि बची कुची जो मोदी सरकार की जो फजीयत रहना बाकी है, ये मैडम पूरी कसर करवा कर छोड़ेंगी। सोचिए किस तरीके से वो कह रही है कृषि कानून बिल वापस लाना चाहिए, जबकि अपनी इस गलती के लिए पहले ही मोदी जी माफी मांग चुके हैं। सोचिए, लंबे समय तक, पूरे 1 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे, तमाम लोगों की शहादतें हुई। लखीमपुर खीरी में किसानों पर कैसे थार गाड़ियां चलाई गईं, इसके बावजूद मैडम पहले भी थप्पड़ खाने का काम कर चुकी हैं। लेकिन सोचिए, इनका कहीं ना कहीं किसानों के प्रति ये द्वेष भावना जो है ये लगातार इस तरीके से जाहिर करती हैं कि किसानों को कुछ बोले बिना ये रह नहीं पाती। सोचिए, फिर से एक बार इन्होंने बेतुका बयान दिया, उनका ये बयान सुनिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। तो सुना आपने बयान। सोचिए किस तरीके से किसानों के लिए इनकी जो धारणा है कितनी खतरनाक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एसटी एससी ओबीसी के साथ साथ किसानों का भी वोट समेटने की कोशिश कर रही है, वहीं हिमाचल की मंडी से सांसद जो है कंगना रनावत मोदी जी की मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं। मैडम की फिल्में जो हैं अब नहीं चल पा रही। इमरजेंसी को अभी चुनाव के लिए मैडम कंगना जो है चर्चाओं में रहने के लिए किस तरीके से बेतुके बयान दे रही हैं। तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए, बीजेपी एमपी कंगना रनावत ने कहा। जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों को खिलाफ जो है किसान लगातार शहीद हो गए, 700 से 50 किसान लगभग शहीद हो गए, उसके समर्थन में कंगना रनावत कह रही हैं कि कृषि बिल जो है वापस लाना चाहिए। उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। कंगना का मानसिक संतुलन तुरंत चेक करवाया जाए। बेशर्म कह रही है कि काले कानून जिसकी वजह से 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, वह कानून वापस लाना चाहिए। हरियाणा सहित उन राज्यों की जनता जहां चुनाव होने वाले हैं जरूर अपना वोट देकर इन तीनों काले कानून के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। एक तो हरियाणा में भाजपा का सब पहले ही लंका लग चुकी है। ये मोहतरमा कह रही हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लाने चाहिए, जबकि साहब पहले ही इसे अपनी तपस्या में कमी मानकर देश से माफी मांग चुके हैं। वैसे कंगना विपक्ष के लिए ठीक खेल रही हैं। कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक अंगना पनौत फिर से लौट आई हैं। अंगना कह रही हैं कि किसानों के तीनों कानून वापस लेने के लिए जाना चाहिए। अभी अंगना पनौत का फोन नेटवर्क से बाहर आ रहा है, अमित शाह बार बार फोन लगा रहे हैं। तो सोचिए, इस तरीके से कंगना की फजीहत हो रही है। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव में अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मैडम कंगना बीजेपी की मुश्किलें बार बार खड़ी कर देती हैं। वहीं दिल्ली की सियासत की अगर बात करें तो आकाश आनंद ने अतीशी को एक जोरदार जवाब देते हुए कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की तस्वीर लगाकर अरविंद केजरीवाल का खड़ाऊ रखकर अयोध्या के शासन का सपना देख रहे श्रीमती अतीशी सिंह ने यह तस्वीर गुमराह करने वाली है। उनके शब्द संविधान की शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि उनकी आस्था श्री अरविंद केजरीवाल के प्रति ज्यादा दिख रही है। तो सोचिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जब से आई हैं तब से लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल भी पूरे तरीके से एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। अतीशी ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ तो ली, लेकिन उनके बराबर में खाली कुर्सी को इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व जो है वो सीधा दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से ये संविधान के भी विरुद्ध है और ये किस तरीके से तानाशाही का एक तरीका है, तानाशाही और क्रूरता को दर्शाता है। अंबेडकर की तस्वीर लगाकर अतीशी जिस तरह से खड़ाऊ रखकर शासन करने की बात कर रही हैं, वह धोखा है। बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने कहा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार एसटी एससी ओबीसी के रिजर्वेशन पर
सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आखिर उस जजमेंट पर सरकार कब विचार करेगी। कांग्रेस श्री राहुल गांधी की एसटी एससी ओबीसी आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली एवं छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए आरक्षण का समर्थन व इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत, विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से लोग सोचते हैं यह भी सच है कि केंद्र में इनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। साथ ही बीएसपी के संघर्ष से एसटी एससी के प्रमोशन में आरक्षण की प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तथा ना ही इस मामले में इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सही से पैरवी की। इस आरक्षण विरोधी कांग्रेस अन्य पार्टी से भी लोग सजग रहे। साथ ही केंद्र में रही कांग्रेस सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, जब वे सत्ता से बाहर होने पर आवाज उठाना है। ये सब ढोंग नहीं तो क्या है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कांग्रेस पार्टी के जातिवाद पर सवाल खड़ा कर रही हैं, चाहे वो एसटी एससी ओबीसी के नौकरियों का प्रमोशन हो, चाहे जातीय जनगणना हो, उनकी भागीदारी की बात हो। तो सोचिए, जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी होती है तो उसका चाल चरित्र और चेहरा कुछ और होता है, जब सत्ता से बाहर होती है तब चाल चरित्र और चेहरा अलग होता है। और एक बेहद दुखद खबर आ रही है, वैशाली से सांसद मीणा देवी के छोटे पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जो काफ़ी दुखद है। और तमाम बड़ी खबरें थी जो आपको बता रहे थे। फिलहाल मैडम कंगना जो हैं वो मोदी जी की लुटिया डुबाने पर लगी हैं। किस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है कि हम रिजर्वेशन को लागू करेंगे, वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री जो हैं वो मुसलमानों को भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को ईद और मुहर्रम पर 750 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा, 450 में सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले रवि किशन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने कहा था कि हमें शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाने की ज़रूरत है। सोचिए किस तरीके से जब चुनाव सर पर है, जब रोटी पर बात करनी चाहिए, रोजगार पर बात करनी चाहिए, विकास पर बात करनी चाहिए, अस्पतालों पर बात करनी चाहिए, एजुकेशन पर बात करनी चाहिए, स्कूल की बिगड़ती व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, तो ऐसे में मैडम को लगता है कि किसानों के लिए जो लाया गया काले कानून थे उनको वापस लाया जाए। शायद मैडम कंगना भूल गई हैं कि किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था। किसानों के कदमों के नीचे कीले बिछवा दी गई थी, बैरिकेड लगा दिए गए थे, सीमेंटेड दीवारें चिनवा दी गई थी, क्योंकि वो सिर्फ इन 3 काले कानून का विरोध कर रहे थे। अपने लिए सरकार से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन सरकार को यह एहसास तो हुआ। मोदी जी बाकायदा इस 3 कृषि काले कानून पर माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन मैडम कंगना फिर से मोदी जी की मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।